इनका नाम है अफशीन। इनकी उम्र है 23 साल और इनकी हाइट सिर्फ 2 फीट है। हालांकि इनका नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाते हैं। उन्हें उनके साथियों ने बुली किया, स्कूलों ने एडमिशन देने से और नौकरी के मौकों से भी सिर्फ उनकी हाइट की वजह से इनकार कर दिया गया। तो उस दुनिया में जीना कैसा होता है जो आपके साइज से 3 गुना बड़ी बनी हो? जवाब जानने के लिए मैं जा रहा हूँ अफशीन के गाँव, जो वेस्टर्न ईरान में है, एक दिन उनके साथ बिताने के लिए। पिछले 2 दिन से हम ईरानी कुर्दिस्तान में सफर कर रहे हैं और अब आखिरकार पहुंच गए हैं एक छोटे से टाउन बूकान में, जहां टूरिस्ट कभी नहीं आते। दुनिया का सबसे छोटा आदमी इसी टाउन से करीब 20 मिनट दूर एक गांव में रहता है। तो अभी हम एक लोकल शॉप में उनके और उनके परिवार के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद रहे हैं और बस अब निकलने ही वाले हैं। और मुझे पूरा यकीन है ये कहानी मेरी अब तक की सबसे इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियों में से एक होगी। कुर्दिस्तान एक अनऑफिशियल रीजन है जो टर्की, इराक, सीरिया और यहाँ ईरान के हिस्सों में फैला हुआ है। कुर्द लोग दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप हैं जिनका अपना कोई देश नहीं है, और उन्हीं में से एक हैं दुनिया के सबसे छोटे इंसान अफशीन। मुझे उसका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता है, तो मैं और आमिन सड़कों पर निकल पड़े हैं और उम्मीद है कोई हमें अफशीन तक पहुंचा देगा। Every time we finished a project, Hidden Forex fees was eating into my share. I was getting played and I didn't even know it. अफशीन तक पहुंचा देगा। हम अभी अभी गांव के अंदर आए हैं। अब हमें उसका घर ढूंढना है, हमें पूछना ही पड़ेगा। افشین قادرزاده کجاست؟ افشین نمیدونم و نمیدونم کی. हमें उसका घर नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। घर ढूंढते हुए यहाँ थोड़ी अफरा तफरी मच गई है। دختر خانم और क्या आप जानती हैं कि अफशीन कहाँ रहता है? هم پایینی کجاست؟ देखो, ये हमें बता रही है। नहीं, क्या ये उनके डैड हैं? उनके पिता हैं। سلام ارادتمندم خوبی؟ سلام خوبی؟ ओके, उसके घर तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा उलझा हुआ था, लेकिन लगता है हमने ढूंढ लिया। उसके डैड हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो, आप ठीक है? आप हमेशा सलामत रहें। आप बढ़िया है ना? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ये इंसान वाकई बहुत ही प्यारा और नेक दिल है। हेलो। हेलो हेलो। ये लोग अपने चेहरे को क्यों छूते हैं? दरअसल में ये लोग अपने हाथ को अपनी आंखों पर रखते हैं। ईरान के कुछ हिस्सों में ये एक खास एक्सप्रेशन होता है। लिटरली इसका मतलब होता है कि हमें खुशी है कि आप हमारी आंखों पर अपने कदम रखो। हाँ, इंटरेस्टिंग। मतलब आपका हमारे यहाँ दिल से वेलकम है। बढ़िया। गांव के आधे लोग हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। यहाँ का नजारा वाकई बहुत खूबसूरत है। ये जगह तो कमाल की है यार। चारों तरफ पहाड़ और सामने वो बुकान शहर जहाँ से हम आए थे। सही में। سلام علیکم یا الله سلام Salam, salam. ओए भाई, क्या हाल है? سلام Salam, salam. कैसे हो आप? Khubi? Khubam. سلام افشین خوبی؟ शुक्रिया। سلامت باش. तो मैं यहाँ बस आपसे मिलने आया हूँ, आपके साथ टाइम बिताने और एक दिन आपकी जिंदगी जीने। जो भी आप करना चाहें, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। और मेर्सी, धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। आपको लॉस एंजल्स लेकर्स पसंद है? बास्केटबॉल? और बास्केटबॉल बहुत प्यारा है। अफशीन, तुम्हारा गांव वाकई बहुत सुंदर है। सामने पहाड़ों का नजारा और दूर से बुकान दिखाई दे रहा है। कमाल का दृश्य है। वो कह रहे हैं कि कुर्दिस्तान तो खूबसूरत है, लेकिन यहाँ ज्यादा सुविधाएं और सामान नहीं मिलते। अब अफशीन के साथ उनके घर का एक छोटा सा टूर करते हैं। ये अंदर से बहुत सुंदर है। हर तरफ सफेद रंग और काफी सारे कारपेट बिछे हैं। तो आपका रोज का दिन कैसा होता है? इनका एक दोस्त है और कभी कभी ये दोनों मिलकर अपने पेज के लिए वीडियो बनाते हैं। ये ज्यादातर टाइम दोस्तों और पड़ोसियों के साथ खेलते हैं। अफशीन शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पापा फिलहाल मना करते हैं। अरे भाई को भी शादी करने दो। उनके डैड कह रहे हैं पहले खुद का घर होना चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। हाँ, पहले अपना घर हो। और यहाँ बहुत मेहमान आते हैं, लेकिन उनका घर छोटा है। वो शहर में बड़ा घर लेना चाहता है ताकि ज्यादा लोग आकर उससे मिल सकें। हम उनके लिविंग रूम में रिलैक्स कर रहे हैं। मम्मी इधर से गुजर रही हैं। पीछे किचन में महिलाएं खाना बना रही हैं और ओह बढ़िया। इसमें बैटरी नहीं है। ओह, इसको खास अफशीन के लिए बुखान में मोटर बाइक रिपेयर करने वाले एक आदमी ने बनाया है। کار نمی‌کنم شارژ نداره. बैटरी खत्म हो गई है। और ये निकल पड़ा। कितना हंस रहा है ये। घर में यहाँ वहाँ घूम रहा है मस्ती में। किसी ने ये बनाया। और हाँ, बहुत ही शानदार है। कमाल किया। بفرما चलो अफशीन, वो बोल रहे हैं चलो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। بگو بگو بفرمایید بریم. चलो भाई। वो मेरे लिए रुका हुआ है। हाँ। आपने देखा, वो तब हाँ, तक रुका हाँ। रहा जब तक मैं उठा नहीं।
دست در نکنه ممنون دست خوش यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि लोग आराम से कारपेट पर बैठते हैं, बातें करते हैं, बहुत चिल माहौल है। همین دوباره می‌خواد. حواسم هست میگم. तुर्की कुर्दिस्तान में मैंने सुल्तान कोसेन से मुलाकात की, जो दुनिया का सबसे लंबा आदमी है। क्या अफशीन उन्हें जानते हैं? हाँ, और अफशीन भी उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ, उसकी हाइट 2.3 या 2.4 मीटर है और अफशीन के पास भी 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। पहला वाला यहाँ दुबई में दिया गया था, जो सबसे छोटा जीवित आदमी होने के लिए है, जो 2 फीट 1 इंच मापा गया, और दूसरा सबसे छोटे हाथ मानव का है। सलाम। खूबी। क्या आप मुझे कुर्दिश कल्चर के बारे में बता सकते हैं और ये आपके लिए क्या मायने रखती है? در کردستان اصلا اینا نیست صدی نیست دریایی نیست वो कहते हैं हम सब ईरानी हैं, ये मायने नहीं रखता कि वो किस संप्रदाय या धर्म का पालन करता है, हम सब भाई हैं और हम सभी इंसान हैं। तो क्या ये कुर्दिस्तान को लेकर बहुत नेशनलिस्ट नहीं है? बिल्कुल। अफशीन, आपके लिए कुर्दिश होना क्या मायने रखता है? और उनका कहना है कि कुर्दिश लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुर्दिश होना गर्व की बात है। چی؟ मुझे लगता है कि कुर्दिश दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से हैं। تعارف نمی‌کنم آره شما بسیار वो इंसिस्ट कर रहे हैं। हाँ, वो इंसिस्ट कर रहे हैं। यहाँ ये हुआ कि इन्होंने हमें डिनर कराने का ऑफर दिया और हम बोले नहीं नहीं, हम आपको बाहर कहीं ले चलते हैं, लेकिन अब वो जोर दे रहे हैं कि हम यहीं रुकें और खाना खाएं। फिर मैंने कहा क्यों ना हम बाजार से सामान ले आएं? हाँ, और उस जनाब ने साफ कहा बिल्कुल नहीं, जो कुछ चाहिए सब घर में है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सब कुछ आपके लिए तैयार करेंगे। क्या मेहमान नवाजी है यार, दिल जीत लिया। अफशीन, अगर आप अमेरिका में लोगों को या इस वीडियो को देख रहे किसी भी इंसान को कोई मैसेज देना चाहें तो आप क्या कहेंगे? इनकी फैमिली अब खाना बना रही है तो हमारे पास थोड़ा टाइम है। अफशीन मुझे अपने मोहल्ले में घुमाना चाहता है जहां हर कोई उन्हें जानता है। वो मुझे शहर दिखा रहा है। अरे वो रहा। हेलो, अफशीन के पापा गाड़ी चला रहे हैं और हम टाउन में घूम रहे हैं। वो हंसे जा रहा है। ठीक है, हम अभी शहर के मुख्य हिस्से में पहुंच गए। سلام بچه‌ها سلام افشین میشناسی؟ اه؟ उन लोगों से पहचानते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करते हैं। सच में? ओह, कितना प्यारा है। मैं अमेरिका से आया हूँ। देखो या यहाँ देखो, ये बॉल मारता है। शाबाश भाई। हाँ, मुझे से पूरा यकीन है ये हाँ, तुमसे मैं अच्छा तो खेलेगा बिल्कुल क्योंकि बेकार हूँ अमेरिकियों को सॉकर के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छी किक मारी भाई। ओह, रोनाल्डो, برو क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब वो गोल करता है हाँ, तो वो ऐसा यही करता है। तुम्हें रोनाल्डो पसंद है? गजब। मुझे अफशीन के बारे में बताइए। आप तो उसी गांव में रहते हैं, वो कैसा है? उनका कहना है कि अफशीन बहुत प्यारा है, बहुत मस्ती करता है और दिल से बहुत ही अच्छा इंसान है। वाह, ये जो सीट है ना, पूरे घर में सबसे बढ़िया सीट यही है। बाय बाय। क्या आप बता सकते हैं जब अफशीन पैदा हुआ था और पता चला कि उसे कोई कंडीशन है तो वो समय कैसा था? اگر افشین به دنیا اومد जब अफशीन पैदा हुआ था तब उसका वजन सिर्फ 100 ग्राम था। सिर्फ 100 ग्राम? हाँ, बस 100 ग्राम। फिर बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत कुछ किया गई। आखिरकार 17 साल में वो करीब 64 सेंटीमीटर तक बढ़ पाया और अब उसका वजन 6.5 किलो है। जब अफशीन पैदा हुआ तब आपके और परिवार के लिए वो समय कितना मुश्किल रहा होगा? अपने अनुभव और उस समय की परेशानियों के बारे में बताइए। ما مثلا در یک 12 सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जब उन्हें इसकी स्थिति समझ में आई तब उसका इलाज करना बहुत महंगा था। उन्होंने साल के 12 में से 10 महीने ज़्यादातर अस्पतालों और क्लिनिक्स में बिताए और दिक्कत ये थी कि वो एक दूर दराज गाँव में रहते थे तो उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई सपोर्ट नहीं मिला। वे अपना सारा खर्चा खुद उठाते थे। लेकिन क्या कभी पता चला कि वो इतना छोटा क्यों पैदा हुआ था? گفت اسما فامیلی از مشکل ژنتیک डॉक्टरों ने बताया कि ये जेनेटिक वजह से हुआ। अफशीन के माता पिता आपस में करीबी रिश्तेदार थे और उनकी शादी हुई थी। ओह, कजिन मैरिज। हाँ तो उसने अपनी कजिन से शादी की? हाँ, कजिन। जब आप बड़े हो रहे थे तो यहाँ के कुछ स्कूलों ने आपको एडमिशन नहीं दिया और बाकी लोगों से घुलने मिलने में भी दिक्कत हुई। तो बचपन में किन मुश्किलों का सामना किया?
من از بچگی که به دنیا اومده من دنبالش رفت. और जब वो बड़ा हो रहा था उसे कई स्कूलों में ले जाया गया था, लेकिन स्कूल ने उसे एडमिशन नहीं दिया। पर अब जिस गांव में रहते हैं तो वहाँ के स्कूल में टीचर्स उसे पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो अब अफशीन ने 2nd ग्रेड पास कर ली है और आने वाले सितंबर से वो 3rd ग्रेड में जाएगा। उसकी क्लास में कुल 10 बच्चे हैं। टीचर उसे ऑफिस में ले जाकर अलग से पढ़ाते हैं। अफशीन, बड़े होकर तुम्हारे क्या सपने हैं, क्या उम्मीदें और क्या गोल्स हैं? वो बोल रहा है कि काश वो अपनी पढ़ाई थोड़ा पहले से शुरू कर पाता। उसे इस बात का दुख है कि वो स्कूल जल्दी शुरू नहीं कर सका। अच्छा लगा सुनकर। वो कह रही हैं कि अफशीन बहुत टैलेंटेड है, जैसे कोई फोन नंबर हो तुरंत याद कर सच लेता में? है। हाँ, सच में। अफशीन के बारे में और बताइए। हमें जो सच तारा वो कह रही हैं कि अफशीन अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलने गांव जाता है। गांव के ज्यादातर लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। गांव के लोग उसे मोहम्मद कहते हैं। इसलिए कि वो पैगंबर जैसा है? और हाँ, शायद बस उसी क्या मैं तरह। मोहम्मद कह सकता हूँ? मोहम्मद बेगम याद आफशीन ये तो किसी रैंडम घर का सीन है और लोग कितने खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। इट्स ओके। और वो बताती हैं कि मोहम्मद को चीज़ें याद रखने में गजब की काबिलियत है। हमेशा मुस्कुराता रहता है, सबको हंसाता है। गांव का हर इंसान इसे दिल से चाहता है। अच्छा लगता है ये देखकर कि गांव में उसे कितना प्यार और सम्मान मिलता है। जो भी उसे देखता है उसके बारे में अच्छी बातें करता है। और ये गांव भी बड़ा शानदार है जहां वो रहता है। सब लोग बहुत फ्रेंडली हैं। अफशीन के लिए ज्यादा चलना मुश्किल है तो अक्सर वो किसी का सहारा लेता है और वो इसी का आदी हो चुका है। अभी हम गाँव में घूम रहे हैं। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा शांत सा शहर है, लेकिन हर जगह अच्छे लोग हैं, फ्रेंडली लोग हैं। वो लोग अफशीन को मोहम्मद कह के बुलाते हैं। लोग सच में उसे मोहम्मद बुलाते हैं। मुझे मदद चाहिए। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं और अफशीन ने कहा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं। सबने कहा उससे कहो हमारे यहाँ आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे पीछे पूरे टाउन की एकमात्र दुकानों में से एक है। अफशीन, चलो कुछ सामान ले लेते हैं जो हम घर ले जा सकें। अफशीन को तरबूज पसंद है। चलो तरबूज लेते हैं। ये कैसा तरबूज हुआ? और ये तरबूज की अलग अलग किस्में ऐसा हैं। तरबूज मैंने पहले कभी नहीं देखा। चलो ये वाला तुम्हारे घर ले चलते हैं। ठीक है, उससे पूछो उसे क्या पसंद है। जो भी पसंद हो वो ले लो। क्या चाहिए, जो मन हो वो ले लो। ये वाला लिया है? ठीक है। ये एक टिपिकल ईरानी आदमी है। हाँ, बस ये छोटा है, सिर्फ इतना ही। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या आप अफशीन को जानते हैं? हाँ, अच्छे से। उसके बारे में कुछ बताइए। उसका कद छोटा है लेकिन वो बहुत समझदार है। वो अच्छा सिंगर है और वो फुटबॉल भी खेलता है। वो गाता भी है? हाँ, आप उसे कितने साल से जानते हैं? 2 साल से। 2 साल? हाँ, आप देख सकते हैं कि अफशीन पूरी मस्ती में है, बच्चों के साथ खेल रहा है और सब उसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी सबको प्यार करता है। ये वाकई देखने लायक है। سلام خوبی Tomamos mango. El problema no es cuando entra, sino cuando ग्रेड में जाएगा। उसकी क्लास में कुल 10 बच्चे हैं। टीचर उसे ऑफिस में ले जाकर अभी तो वो काफ़ी फेमस है, लेकिन वो चाहता है कि दुनिया भर में उसे जाना जाए, सिर्फ बुखान और महाबाद में नहीं, ईरान में हर जगह और विदेशों में भी। उम्मीद है इस वीडियो से तुम और फेमस हो जाओगे। वैसे तुम क्या जॉब करना चाहोगे? उसे फुटबॉल और फिल्में बहुत पसंद हैं, तो वो फुटबॉलर बनना चाहता है या एक्टर बनना चाहता है। खासकर वो इंटरनेशनल मूवीज़ में रोल प्ले करना चाहता है या फिर इंजीनियर बनना चाहता है। इंजीनियर? हाँ, तुम बहुत स्मार्ट हो। मुझे लगता है कि ये हो सकता है। सब लोग उसे जानते हैं। हाँ, मोहम्मद, तुम तो सुपरस्टार हो। हाँ, सुपरस्टार है। देखो सब लोग फोटो खींच रहे हैं। यहाँ करीब 15 लोग हैं जो उसके साथ फोटो लेना चाहते हैं। इस आदमी ने एक बच्चा गोद में ले रखा है और ये हैं 23 साल के अफशीन। यहाँ पर्सपेक्टिव देखो, ये बच्चा 10 महीने का है और अफशीन 23 साल के है। बस शहर में घूम रहे हैं।
हाँ, बुकान एक व्यस्त रहने वाली जगह है। यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। मोहम्मद, शहर में सबसे फेमस इंसान बनकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा। ये खुश हैं? خير خوبه. कौन सा वाला पसंद है? वो शायद ज्यादा अच्छे से फिट होगा, लेकिन ये बड़ा है। चलो इसे छोटा लेते हैं। फिट है? ठीक है, इसके लिए ये ले लो। इन चश्मों की कीमत 1 मिलियन रियाल है, जो करीब $1 या $2 के होते हैं। ये 5 लाख रियाल का है और ये भी। इन दोनों को मिलाकर ये बने 1 मिलियन। मेर्सी। धन्यवाद। अभी तक का दिन बुकान में मोहम्मद और उसके पापा के साथ घूमते हुए वाकई शानदार रहा, लेकिन अब खाने का वक्त है। दोपहर का समय है और अगर ईरान में मुझे एक चीज पसंद है तो वो कबाब हैं और मोहम्मद मुझे अपने फेवरेट कबाब रेस्टोरेंट लेकर आए हैं। चलो मेरे पीछे आओ। अच्छा, तो हमने जमजम लिया। ये क्या है? ये एक ईरानी कोक है। सोच के देखो कि जब तुम बैठे हो तो कोक की बोतल तुम्हारे सिर तक पहुंच जाए। ये क्रेजी बात है। भाई, क्या तुम ये सब खा लोगे? ये बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ मिंस्ड लैम कबाब है, जो क्लासिक ईरानी खाना है, ग्रिल्ड टमाटर और फ्लैट ब्रेड के साथ। वो कैसे खाता है? क्या वो खुद खाता है या उसके पापा खिलाते हैं? उसके पापा मदद करते हैं। हर कबाब? हाँ, हर ये कबाब। सबसे अच्छे कबाब में से एक है। वो पूछ रहा है कि अमेरिका में कैसा खाना होता है। हमारे यहाँ का खाना बहुत अनहेल्थी है। हाँ, बर्गर्स, सैंडविच, चीज स्टेक और फिर स्टेक। हमें हमारा स्टेक बहुत पसंद है। वो अमेरिका जाना चाहता है। हम उसे वहाँ पाकर खुश होंगे। वो कहता है अगर मैं वहाँ गया तो वापस ईरान नहीं आऊंगा। उसका साइज छोटा है, लेकिन एक बात पक्की है, अफशीन खूब खा सकता है। टेस्टी कबाब के बाद अब हम दर्जी के पास जा रहे हैं, देखने की दुनिया का सबसे छोटा आदमी अपने कपड़े कैसे सिलवाता है। इस वक्त मोहम्मद के लिए एक पारंपरिक कुर्दिश ड्रेस तैयार की जा रही है। उसके सारे नाप लिए जा रहे हैं। मोहम्मद, तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? वो वाला। उसे व्हाइट वाला चाहिए? हाँ, वो अभी वो मॉडल बता रहा है जो उसे अपनी ड्रेस में चाहिए। مدلش هم گفتی چه مدلی باشه باریک. अब हम मोहम्मद का मेजरमेंट करने जा रहे हैं। वो स्केल पे खड़ा हो गया है। जूतों के साथ उसकी लंबाई 63 सेंटीमीटर है। चलो हाथ दिखाओ। 6.5 सेंटीमीटर। एक सज्जन मजाक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी बीवी के साथ होना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं। और मैंने कहा हम इसके लिए शादी का इंतजाम कर रहे हैं। خیلی زن دوست داری یا میخوای زن بگیری یا वो सच में शादी करना चाहता है। एक दिन इंशाल्लाह। انشالله انشالله. मोहम्मद, मैं देखता हूँ कि घूमने के लिए तुम ज्यादातर अपने पापा की गोद में रहते हो। क्या तुम्हें चलने में मुश्किल आती है? वो कहता है कि थोड़ा चलने के बाद मैं थक जाता हूँ। हाँ, थोड़ा चलने के बाद। और उनके पापा को भी अपने बेटे को गोद में रखना अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पापा के लिए बिल्कुल, उसे उठाना सही एकदम कहा। नेचुरल बात हो गई है। इस्माइल जी, जब आपके बेटे को लोग इतना अटेंशन देते हैं तो आपको कैसा लगता है? والله خوشحال میشیم. من مثلا वो बहुत खुश होते हैं जब लोग मोहम्मद के पास आते हैं और उसे प्यार करते हैं और उन्हें एक खास फीलिंग होती है। वो कहते हैं कि मोहम्मद की वजह से सबका ध्यान उन पर और उसके परिवार पर जाता है। कमाल है, यहाँ खड़े होते ही लोग हमें घेर लेते हैं। बुकान में पूरा दिन घूमते हुए बीत गया और मुझे मानना पड़ेगा थक सिर्फ अफशीन नहीं गया, मैं भी थक गया हूँ। अब हम उसके घर जा रहे हैं, थोड़ा आराम करने और घर का बना खाना खाने। और लगता है आज अफशीन मुझे गाना सुनाने वाला है। बहुत हैंडसम दिख रहे हो। बहुत ही अच्छा था। अजान हो रही है। शाम का ये समय बहुत खूबसूरत है। अभी नमाज पढ़ने का समय है। अफशीन हाथ पैर धो रहा है और अपने पापा के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है।
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. ईरान के दूर दराज इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी इस्लाम में गहराई से जुड़ी है। लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ईरानी कुर्दिस्तान में ज्यादातर कुर्द लोग सुन्नी इस्लाम को मानते हैं, जो देश के बाकी हिस्सों में प्रचलित शिया इस्लाम से अलग है। ये धर्म बहुत गहराई वाला है, लेकिन अफशीन के लिए ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि बेहद निजी एहसास है। سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. आप अफशीन को कब से जानते हैं? والله حيف دروس صالح من بخزر. सबसे पहले तो वो आपका अपने यहाँ स्वागत करना चाहते हैं। ये शख्स यहाँ करीब 2 साल से है। वो मोहम्मद को एक अच्छे इंसान के रूप में जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो सिर्फ 2 साल से यहाँ है, तो इस हद तक वो मोहम्मद को बहुत अच्छा इंसान मानते हैं और गांव के सभी लोग मोहम्मद को बहुत प्यार करते हैं। ये नमाज वाकई अच्छी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। असल में उन्हें ये सुनकर खुशी हुई कि आपको उनकी नमाज सुनना पसंद आया। वो ये भी कहना चाहते हैं कि जब आप आए आपका व्यवहार इतना अपनापन वाला था कि अगर आपने कुछ बोला ना होता तो कोई समझ ही नहीं पाता कि आप यहाँ के नहीं हैं। हमेशा सम्मान के साथ आप पेश आओ। फॉरेनर जैसे नहीं हो। नई जगहों और संस्कृतियों में जाने पर सम्मान करना जरूरी है। رسومات بعقاید به باورهای और यही तरीका होना चाहिए। हर किसी को दुनिया भर के लोगों के विश्वास का सम्मान करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। الحمدلله على كل حال. और जैसा मैंने कहा, गांव के लोग अफशीन यानी मोहम्मद से बहुत प्यार करते हैं। और ये शख्स अभी ऐसी ही बात कर रहा था कि मोहम्मद की वजह से हम देख सकते हैं कि आज अमेरिका से लोग हमारे छोटे से गांव में मोहम्मद से मिलने आए हैं। ये तो कमाल है, इससे लोग आपस में जुड़ते हाँ हैं। बिल्कुल। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपकी संस्कृति को जानने का मौका मिला, वरना अफशीन के बिना इस जगह का नाम भी ना जानता। आपको वो पल कैसा लगा? मैं इस देश में करीब 16 या 17 साल से घूम रहा हूँ और पिछले कुछ दिनों में हम ईरान के कुर्दिस्तान में रहे। मुझे लगता है कि ये लोग देश के सबसे मेहमान नवाज लोगों में से हैं। वो वाकई फ्रेंडली हैं। हम किसी भी जगह जाते हैं, वहाँ के लोग हमें अपने यहाँ आने की ज़िद करते हैं। वो हमें चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। ये अद्भुत है, यकीन नहीं होता। मुझे ये पसंद है क्योंकि ये सच है। गुड नाइट। मस्जिद से लौटते हुए सूरज ढल गया है और अब हम देखेंगे कि अफशीन की मम्मी ने डिनर में क्या बनाया है। ये रही वो लड़की, इसका नाम ज्योति है। ये दुनिया की सबसे छोटी महिला है। ज्योति? हाँ, इंडिया से। मैं उसे जानता हूँ। ऐसा कुछ करो कि वो मैं इन दोनों की शादी कराने का ट्राई करूंगा। कम से कम ये मिल ले, क्योंकि उसके पापा कहते हैं कि उसे इरबिल इराक में एक लड़की पसंद है। इराक के कुर्दिस्तान में। हाँ, मैं ज्योति को जानता हूँ, वो कमाल की है। चलो हमारी एक फोटो भेजते हैं उसे। भेज दो। Bon appetit. ओह, देखो ये कैसे खाने में लग गया। ये एक्सपीरियंस शानदार है। गांव के बीचों बीच इतने फ्रेंडली लोग और घर का बना खाना, और वो तो बार बार नई डिश ला रही है। मैंने सोचा था बस अब और नहीं। एकदम से हलचल मच गई है। हर कोई खाने के लिए आ रहा है। आज का ये डिनर एक पूरा स्ट्रीट डिनर बन गया है। ये टमाटर की चटनी कमाल है, जैसे सूप हो। यकीन नहीं होता लोग इतने फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ ईरान में ऐसा है, लेकिन इस परिवार का तो जवाब नहीं। मुझे ये पसंद आया। मोहम्मद, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? उसे ज्यादातर खाना पसंद है, लेकिन खासकर कबाब और पिज्जा। जब तुम इटली में थे तब तुम्हें वहाँ का खाना कैसा लगा? और वो कहता है कि वे कुछ खाना लेकर आए थे, लेकिन जब उसने खाने को देखा तो वो नहीं खा सका और कहा मैं नहीं खा सकता। ये फनी है कि उसे इटली पसंद नहीं। हाँ मुझे ये हिलेरियस लगा। हाँ। मोहम्मद, अगर तुम दुनिया में कोई भी देश घूम सकते तो कहाँ जाते? ये लगभग हर जगह, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, इमिरेट, हर जगह जाना चाहता है। दुबई। दुबई? हाँ, उसे दुबई बहुत पसंद है। अमेरिका में क्या पसंद है? सरकारें भले एक दूसरे को पसंद ना करें, लेकिन लोग तो अच्छे होते हैं। हाँ, वो मानता है लोग एक दूसरे के लिए अच्छे होते हैं। हो गया, अब और नहीं खाओगे? पेट भर गया?
उसने खाना खाने के बाद मुझे प्यार से गले लगाया। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। आपके परिवार से मिलना और ये एक्सपीरियंस वाकई खास था। वो कहते हैं फिर आना। जरूर, धन्यवाद। ممنونم دست شما در थैंक यू। ممنون مرسی واقعا شرمنده دست خوش खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, धन्यवाद। बाय बाय। धन्यवाद। खुदा हाफिज। बाय बाय। बुकान में अफशीन के साथ बीते 24 घंटे मेरे लिए बहुत ही सीख देने वाले रहे। मैं ये देखने आया था कि वो अपनी छोटी दुनिया कैसे जीता है, लेकिन उसने मुझे इससे भी बड़ी सीख दी। खुशी और मकसद का साइज या हालात से कोई लेना देना नहीं, और कभी-कभी सबसे छोटी आवाजें सबसे बड़ा असर छोड़ती हैं। मुझे उसकी फैमिली की मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। जैसे ही हम आए, उन्होंने हमें फैमिली की तरह ट्रीट किया। दुनिया में कोई देश ईरान की तरह मेहमान नवाजी नहीं करता। आखिर में हम सब बस इंसान हैं जो देखे, सुने और प्यार किए जाने की चाह रखते हैं। वाह, उसने मुझे किस किया।